तो आज हम लोग 10वीं क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो 10वीं में हम लोग पढ़ते हैं गणित। ये गणित में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो आओ देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या है, आज हम लोग इसके विषय में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, यानी किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या इसका डिफिनेशन ऐसे होता है कि परिमेय संख्या अथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ये देखो, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या तो ये यानी तब समझ में आएगा जब हम समझेंगे कि ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं या परिमेय संख्या क्या है। तो इसके लिए ये समझते हैं परिमेय संख्या। तो जिस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को पी बाई क्यू, यहां पर एक शर्त है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ये जैसे अगर यानी जैसे में इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो 1, 2, 3, 1/2, 3/4, 5/6 ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कहोगे कि यहाँ जो ये 2 लिखे हैं ये 2 कैसे परिमेय है, ये तो पी वाई क्यू के रूप में लिखा ही नहीं है। तो बच्चा की हर संख्या के नीचे यानी कितना होता है, हर संख्या के नीचे 1 होता है, इसलिए यह 2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है। अब यहां पर एक और सवाल आता है कि 0 जो है ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो क्या परिमेय संख्या 0 के नीचे 1 है? हाँ है। तो 0 भी एक यानी परिमेय संख्या होगा। जैसे 0 भी एक परिमेय संख्या होगा। जैसे एक सवाल और यहाँ आता है कि यानी √4 ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो याद रखना है कि वे सारी संख्याएं जिसका वर्गमूल जैसे निकाल सकते हैं वो सब परिमेय संख्या होगा। समझते हो ना। अब यहाँ देखो √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, यानी कि ये 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। सिंपल सा है कि जिस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन क्यू के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। एक सवाल पूछते हो, 5/0 यह परिमेय संख्या है?
ये परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हमने यानी क्या सीखा है, पी वाई क्यू, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू का मान जीरो नहीं है तो ये परमेय है, अन्यथा जैसे यह परमेय नहीं। ठीक है, इसमें यदि किसी को दिक्कत, तो अब हम लोग सीखते हैं कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। ये देखिए अपरमेय संख्या, यानी जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ये जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में नहीं ये लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है जैसे अपरिमेय संख्या, तो इसका यानी जैसे में समझिए, इसका ये नाम ये जानते हैं, इसको पाई कहते हैं। ये कौन सी संख्या है, जैसे अपरिमेय संख्या है, हमेशा याद रखिएगा। और रूट के अंदर जैसे यानी 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8, रूट यानी 10, ये सब जैसे अपरिमेय संख्या है। ये सारा का सारा कौन सी संख्या है, जैसे अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए कि रूट यानी 4 और रूट 5, रूट 4 जो है ये 2 का वर्ग है, ये है ना, यानी कि ये रूट से बाहर आ सकता है, तो इसका मान यानी 2 होता है। तो यानी रूट 4 कौन सी संख्या हुआ, रूट 4 हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन यहां देखिए यानी 5 के किसी का वर्ग है, 5 किसी का वर्ग नहीं है, इसका मतलब कि ये रूट 5 रूट से बाहर नहीं आ सकता है, इसीलिए रूट 5 जो है कौन सी संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और एक चीज और समझिए, ये यानी दशमलव, यानी दशमलव में सारे दशमलव संख्या परिमेय होता है, लेकिन जो दशमलव इस तरह का लिखा हो, ये ध्यान दीजिएगा, यानी 0 यानी ये 2 1 2 2 1, यानी 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2, यहाँ 0 के जगह कुछ भी हो सकता है, अंक के यानी जगह कुछ भी हो सकता है। इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे 1 गो 2 है, यहाँ यानी 2 गो 2 है, यहाँ 3 गो 2 है, यहाँ 4 गो 2 है, इसके आगे 5 गो होगा, 6 गो होगा, 7 गो होगा। इस तरह का जो दशमलव है वो आपका जैसे अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जैसे अपरिमेय संख्या होगा। ये इसमें किसी को दिक्कत, एक चीज और समझिए, अभी हमने सीखा है ये पाई जो है कौन सी संख्या है,
जैसे अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान कितना होता है? ये 22/7। अब पूछे कि 22/7 कौन सी संख्या है? जैसे बोलिए, परमेय है कि अपरमेय है? तो यानी 22/7 हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे याद होगा, इस तरह का कंप्लीट करना। तो अभी हमने सीखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अभी हम लोग वास्तविक संख्या को क्लियर से समझे, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत सारी संख्या सीखना है। तो आते हैं, ये अब शुरू करते हैं प्राकृत संख्या। चलिए इसको समझते हैं। कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो ये सिंपल सा है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसी प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर। ये गिनती की संख्या होता है, जैसा क्या है ये गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको यानी क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये यानी कितना है? सबसे छोटा 1 है। और एक सवाल और आता है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी फॉर्मूला है, समझिए। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, ये जैसे योगफल माने जोड़, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 यानी 2। इसको एक जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान कर चलिए कि लिखा है कि लगातार यानी 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। अब यानी ये कितना होगा? लगातार ये 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल। हमने फॉर्मूला देखा है लगातार n प्राकृत संख्या का योगफल, तो इसमें फॉर्मूला है ये कि n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे n के जगह कितना है? तो ये यानी 10 इंटू 10 प्लस 1/2। इससे ये कटेगा, यहाँ होगा 5 गुना, इसको यानी जोड़ेंगे तो कितना? जैसे 11, यानी 11 × 5 = 55। अभी इसको समझने के लिए फॉर्मूला यानी सही है कि गलत है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे जोड़ कर देखो, ये 3 6 10 15 21 28 36 45 और ये यानी 10 55। समझे? इसमें यानी किसी को दिक्कत होगा? चलिए, तो अब हम लोग सीखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आंसर यानी जैसे गिनती की संख्या जब जीरो से शुरू हो, यानी प्राकृत संख्या के पहले जीरो लगा देने से वो पूर्ण संख्या हो जाता है। आंसर यानी जब प्राकृत संख्या शून्य यानी शून्य मीन्स जीरो से शुरू उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ये जैसे यह भी लिखा है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, उसी संख्या को यदि हम यानी जीरो से काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखिए कि पूर्ण संख्या तो ये हो गया। पूर्ण संख्या को जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या को जैसे होल नंबर कहते हैं, ये WHOLE, होल नंबर, याद रहेगा। अब इसमें भी सबसे छोटी संख्या होता है, तो बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? ये 0 है। अब जिस तरह से प्राकृत संख्या को लगातार जोड़े हैं, तो पूर्ण संख्या को भी जोड़ सकते हैं। तो पूर्ण संख्या इसका भी एक फॉर्मूला है, लगातार n पूर्ण संख्या संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। प्राकृत में यहाँ था प्लस, अब पूर्ण में हो गया माइनस। यदि एक एग्जाम्पल देख लें तो लगातार 8 पूर्ण संख्याओं का योगफल, 8 पूर्ण संख्याएं का योगफल, ये कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला है क्या? n इंटू n माइनस 1/2। तो यहाँ पे n का मान कितना है? 8। 8 इंटू 8 माइनस 1/, यानी 2 2 एकम 2 2 चौके 8। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 8 में से 1 घट गया, तो कितना? 28। समझ में आया?